दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास नागपुर में महानदी में गिरी जीप में सवार आधी रात में 112 डायल स्टाफ ने बचाई 3 युवतियों की जान, पहुंचाया स्वास्थ्य केंद्र। और देर रात पठारी में कड़कड़ाती सर्दी में सड़क पर हुआ महिला का प्रसव। 3 घंटे इंतजार के बाद आई एम्बुलेंस। सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत यातायात पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले मोटर बाइक की 55 आधुनिक साइलेंसर किए नष्ट। अब खबर विस्तार से। पुलिस प्रशासन द्वारा 1 माह से चलाए जा रहे यातायात सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाली मोटर बाइक से 55 आधुनिक साइलेंसर निकाले गए। पुलिस विभाग द्वारा जब्त किए गए 55 मॉडिफाइड साइलेंसरों को एकत्र कर सड़क पर बिछाया गया, जिसके बाद पुलिस ने रोड रोलर के माध्यम से उन्हें नष्ट किया। इस दौरान न केवल अवैध साइलेंसरों को नष्ट किया, बल्कि ऐसे साइलेंसर लगाकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। सीएसपी अतुल सिंह ने बताया। उन्होंने कहा कि यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर यह कार्रवाई जारी रहेगी। आज जो कार्रवाई की गई इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पिछले 1 माह से यातायात सप्ताह का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें जितने भी मॉडिफाइड सिलेंडर हैं उन पर कार्रवाई की जानी थी। पिछले 1 माह में हमने जिले में तकरीबन 55 मॉडिफाइड सिलेंडर को पकड़ा था। इनके मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस सिलेंडर को जब्त किया गया है। आज रोड रोलर के माध्यम से इनको नष्ट कर दिया गया है। इन सिलेंडर से आम आदमी को परेशानी होती है, एक तीखी आवाज होती है, इससे परेशानी पैदा होती है। प्रयास ये है कि इसको लगातार जारी रखा जाए। नटेरन क्षेत्र में गुरुवार और शुक्रवार की देर रात डायल 112 के जवानों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए वहां नदी में गिरी जीप से 3 युवतियों की जान बचाई। घटना गुरुवार शुक्रवार देर रात करीब 3:30 बजे NH 346 विदिशा अशोक नगर मार्ग पर ग्राम काकपुर के पास हुई, जहां घने कोहरे के कारण एक थार जीप पुल से नीचे नदी में जा गिरी थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डायल 112 स्टाफ ने बिना समय गंवाए बिना देरी किए हुए 10 से 12 फीट गहरी नदी में उतरकर रेस्क्यू किया और तीनों युवतियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नटेरन पहुंचाया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टला। गाय रुक जाओ।
बस की नहीं है। कपड़ा पहना तो नहीं तो मुझे को राहत मिल जाएगी। रेंट भी निकाल दो पैसे, कपड़े पे नहीं है। कल रात्रि में मैं करीला धाम से 2 से 3 बजे के बीच में लौट रहा था। अत्यधिक कोहरा होने के कारण एवं काकपुर का मोड़ और सामने जानवर आ जाने के कारण हमारी गाड़ी अनबैलेंस हो गई, जिससे अनबैलेंस होकर हमारी गाड़ी काकपुर नदी के ब्रिज से नीचे जा गिरी, जिसमें मैं उन्हें तत्परता दिखाते हुए फ़ौरन बाहर निकल कर 112 को कॉल किया। कुछ ही क्षणों पश्चात मेडरन पुलिस वहाँ पर पहुँची और हमें सभी साथियों की बहुत जल्दी से जान बचाई। और कल यदि नटेरन पुलिस समय पर नहीं पहुँचती तो आज हम शायद ही इस दुनिया में बसते। मैं बहुत शहरी कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ नटेरन थाना प्रभारी महोदय जी को एवं समस्त टीम काकपुर नदी में थार गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये काकपुर और शमशाबाद थाने की बॉर्डर पे जो बाह नदी का एक ब्रिज है, इस पे से एक थार गाड़ी गिर गई थी रात के 3:30 पे। और इसमें 5 लोग सवार थी, 3 लड़कियां 2 लड़के थे। ये करीला माता से लौट रहे थे अशोकनगर जिले से। इसमें जो गाड़ी जब गिरी तो पहले वो सूखे तल पे गिरी ब्रिज के नीचे गिरने के बाद, उसके बाद जो ढलान होने के कारण पानी तरफ गई। लेकिन इसमें फॉर्चुनेटली ये रहा कि जो उसमें सवार थे उन्होंने एक डायनेट को इवेंट दिया। इवेंट तुरंत पिक हुआ और 3:30 पे घटना हुई है। 3:30 पे उन्होंने इवेंट दिया है और मुश्किल से 10 या 12 मिनट में हमारी डायनेट की गाड़ी पहुंच गई। डायनेट के स्टाफ ने बड़ा अच्छा काम करते हुए इनको सुरक्षित बचाया है। इन लोगों को पानी में डूब रही थी गाड़ी और जो बच्चियां हैं 3 वो खासकर वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो अपनी जान जोखिम में डालते हुए हमारे जो डायल 112 का स्टाफ है उसने उसको बचाया। उसके जो पायलट है, उसका जो स्टाफ है, उन्होंने उनको सबको रेस्क्यू किया। वो सभी आउट ऑफ डेंजर अस्पताल पहुंचाया गया था और सभी सुरक्षित हैं और सभी ठीक हैं। 5 लोग थे इसमें, 2 लड़के थे और 3 लड़कियां थी। सरकार भले ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगातार प्रयास कर रही है, परंतु सरकार के कर्मचारी सरकारी योजनाओं को चूना लगाने से बाज नहीं आ रहे। हाल ही में ताज़ा मामला विदिशा जिले के पठारी में सामने आया है, जहां पर रात्रि 3 बजे के आसपास एक गर्भवती महिला का सड़क पर प्रसव कराया गया। लगभग 3 घंटे इंतजार करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई तो मजबूर होकर महिला को अस्पताल की ओर ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही दर्द अधिक होने के कारण सड़क पर ही त्रिपाल उड़ाकर महिला का प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद 2 से 3 घंटे की देरी से उन्हें भर्ती कराया गया। आ रही है और ना ही कोई मतलब मदद मिल रही है। रात के 3:30 बजे हैं, लगभग 12-1 बजे से यहीं पर हैं रोड पर और डिलीवरी हो गई है। देखें भाई साहब, पठारी की ये व्यवस्थाएं हैं। ये हमारी गड़ी है और ये कंट्रोल है सहकारी समिति। चौकीदार भाभी ने पूरी मदद की है और अपने ये मोहल्ले के हैं यहीं पर ये भाभी। हमने 108 को कॉल किया था पर वो नहीं आई। मौसमी परिवर्तन के बीच बड़ी सर्द हवाओं के कारण मानव जीवन प्रभावित हो रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा दिन में लेते देखे गए। क्या नाम भैया आपका? गुलाब पाल जी, अभी रात्रि भी नहीं हुई है और आप लोग आग जला रहे, क्या हो रहा है? साहब बहुत ठंड लग रही है और ठंड की वजह से हम अलाव जला के सब लोग ताप रहे हैं। तो इसकी तो मौसम में परिवर्तन हुआ तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? अबे देखो, ठंड तो बहुत है और अभी ओले वगैरह गिरे थे, इससे ठंड और बढ़ गई है। तो इसलिए हम सब लोग दिन में ठंड लग रही है। और क्या, बंटीनगर से सांवलिया सेठ मंदिर निर्माण के 4 वर्ष पूर्ण होने पर धार्मिक आयोजन हुए। भक्त व श्रद्धालु शामिल हुए।
भाजपा जिला कार्यालय में जी राम जी योजना के अंतर्गत बैठक रखी गई। भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं जितेंद्र बघेल, जिला अध्यक्ष भाजपा किसान मोर्चा और जिला संयोजक भीवी जी राम जी जन जागरण अभियान। आज के संबंध में कार्यालय में बैठक हुई थी। आज हमारा यह जिला सम्मेलन हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत राज के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और पार्टी के जिले के जो पदाधिकारी हैं, उसमें जो हमारी केंद्र सरकार ने भीवी जी राम जी योजना जो लॉन्च की है, खुद मनरेगा की जगह लेगी, उस योजना के संबंध में जो कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो भ्रांतियां लोगों के मन में डाली जा रही है कि इसमें महात्मा गांधी जी का नाम हटा लिया और अन्य तरह के मजदूरों को बरगलाने का जो काम कांग्रेस कर रही है, उसका जवाब हमारे कार्यकर्ताओं को, जनप्रतिनिधियों को किस तरीके से देना है, उस संबंध में आज यह जिला सम्मेलन हमने संपन्न किया है। आज बीवी जी राम जी जो योजना मनरेगा के बदले में ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार गारंटी योजना के रूप में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई है, उसके संबंध में जन जागरण अभियान के जिला सम्मेलन का कार्यक्रम आज भाजपा जिला कार्यालय में संपन्न हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी जिले के वरिष्ठ नेतागण, जिले के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और हमारे सरपंच हैं, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य जो हैं निर्वाचित, वो सभी इसमें शामिल हुए हैं। और इस योजना में जो संशोधन केंद्र सरकार द्वारा किए गए हैं, कैसे मजदूरों को उसका लाभ प्राप्त होगा, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और कांग्रेस द्वारा जो भ्रांतियां इस योजना के बारे में फैलाई जा रही हैं, उसके जन जागरण के संबंध में योजना पर विस्तार पूर्वक विचार हुआ है। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा कृषि के क्षेत्र में जागरूकता व उत्तम खेती के गुर सीखने के उद्देश्य से संदेश देने हेतु किसानों के साथ मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई। रविन्द्रनाथ टैगोर भवन से यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के मार्गों से होते हुए निकली। इस दौरान विधायक मुकेश टंडन, जनपद अध्यक्ष सहित जिला प्रशासन व कृषि विभाग की टीम मौजूद रही। अरे आगे नहीं बता रहे साहब, सही तो कर रहा हूँ। फोटो कैसे बोल रहा हो यार, कैसे बोल रहा हो आप? हमारे प्रदेश की बड़ी आबादी गांव में निवास करती है, खेती पर निर्भर है। वो कैसे भी लाभ का धंधा बने, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार हमारा अन्नदाता अपनी उपज पैदा कर पाए और उसको सही मूल्य मिले, इसके लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं इस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बनाकर देने वाली है। जैविक खेती हो, हमारे यहाँ लगातार प्रयास किया है। जब आदरणीय भाई साहब शिवराज सिंह जी चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब से लेकर अभी तक लगातार प्रयास किया है कि खेती को लाभ का धंधा बनाना है। वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी देश की 80% आबादी जो गांव में निवास करती है, चाहे वो खेत में काम करने वाले मजदूर हों या उपज पैदा करने वाले हमारे अन्नदाता हों, सबको आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर हमारी सरकारें काम कर रही हैं। अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं देश में भी चलाई जा रही हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो या हमारे देश के हमारे ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय भाई साहब ने 5 एकड़ तक के किसानों को प्रधानमंत्री आवास देने की सुविधा देने का हो, खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए अनेक जो इक्विपमेंट हैं उन पर सब्सिडी देने का हो, अच्छा बीज उपलब्ध कराने का हो, अच्छी कीटनाशक उपलब्ध कराने का हो, समय पर बिजली और सिंचाई का क्षेत्र भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं सभी किसान भाइयों से ये अनुरोध करता हूँ कि मध्य प्रदेश के सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप आप योजनाओं का लाभ लेकर जैविक खेती को भी बढ़ावा देने का काम करें और विभिन्न प्रकार की उपज पैदा करके कम जमीन वाले हमारे जो अन्नदाता हैं वो भी अधिक लाभ पैदा कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर के माध्यम से भी अनेक योजना है। भगवान विश्वकर्मा के प्राकट्य दिवस के मौके पर स्वर्णकार कॉलोनी स्थित धर्मशाला में विशेष कार्यक्रम संपन्न हुआ। विश्वकर्मा समाज के वरिष्ठ और युवाजन शामिल रहे। इनमें से कोई भी अपने नाम पट्टा नहीं जाता, लेके मर जा रहा है भाई ये धर्मशाला मेरी थी, मैं इसके लिए लड़ा हूँ खड़ा हूँ। नेतृत्व में बद्री भैया और उनकी पूरी टीम, धर्मेंद्र भैया, भूपेंद्र भैया, सारे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, राजेश भैया, राजकुमार भैया, योगेश भैया, दीपक भैया, कमल भैया, बुड्ढा भैया,
ये आपका काम था, तो उसके लिए समाज आपको याद भी रखेगी। कोई ऐसा बुलाया नहीं जाता। आज भी एक चर्चा होती है कि ये धर्मशाला करके लोगों को बुलाइए। माघ माह की त्रयोदशी को भगवान विश्वकर्मा जी का प्रकट दिवस के रूप में विश्वकर्मा समाज के लोग पूरे हिंदुस्तान में मनाते हैं। आज उसी क्रम में विश्वकर्मा युवा मंडल की नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया है और सभी समाज के बंधुओं ने भगवान विश्वकर्मा जी के मंदिर में आकर पूजा अर्चना की। तत्पश्चात हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय मुकेश टंडन जी भी पूजा अर्चना में शामिल हुए और सभी हमारे वरिष्ठ जन आज इस कार्यक्रम को धूमधाम से मना रहे हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं 17 सितंबर जो है भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। जैसे ही आज प्रकट दिवस है और प्रकट दिवस के अवसर पर समाज बंधु एक साथ एकत्रित होकर भगवान की पूजन अर्चना के साथ भगवान विश्वकर्मा भाई जब आज भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन दिवस जन्मोत्सव है, उस मंदिर में आकर हम समाज के सभी लोग मंदिर में आकर भगवान विश्वकर्मा जी का पूजन आज का प्रोग्राम किया गया है। इसमें आदरणीय विधायक साहब मुकेश टंडन जी भी पधारे हुए थे। जय हो भगवान विश्वकर्मा जी की। विदिशा के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में चल रही श्री राम की लीलाओं के दौरान हनुमान जी ने लंका दहन किया। इस मौके पर दर्शक दीर्घा में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।